हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि करंट एसेट्स कौन से होते हैं। करंट एसेट्स वो होते हैं, ये जो सामने आप कंडीशंस देख रहे हो, इनमें से कोई भी एक कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर देते हैं तो उन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा कि करंट एसेट्स हम जनरली उसे कहते हैं जो 12 मंथ्स के पीरियड के अंदर अंदर जो है रियलाइज हो जाता है, यानी कि डिस्पोज ऑफ हो जाता है, सेल हो जाता है। नेक्स्ट हम स्टार्टिंग करेंगे कंडीशंस के साथ कि सबसे पहली है कि वो जो रियलाइज हो जाए या फिर क्या है इंटेंडेड फॉर सेल हो, यानी कि सेल के इरादे के लिए हमने क्या है उसे खरीदा हो, अक्वायर किया हो, या फिर कंपनी ने किस मोटिव के साथ, किस पर्पस के साथ करंट एसेट्स को लिया हो कि वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में जो कंपनी के, यानी कि या तो होगा कि 12 मंथ्स के विद इन कंज्यूम हो जाए, या फिर क्या है अगर ऑपरेटिंग साइकिल एक कंपनी का 16 मंथ्स है तो उस पीरियड के विद इन जो है वो कंज्यूम हो जाए। नेक्स्ट है कि ये तो इट्स हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, कि ये सिर्फ ट्रेड पर्पस के लिए या तो लिया गया हो। नेक्स्ट है कि वही 12 मंथ्स के पीरियड के विद इन जो सेटल हो जाए, यानी कि एक्सपेक्टेड टू रियलाइज हो जाए, उसके अगर कैश आना है तो कैश आ जाए, इसलिए हम उसे क्या है अगर 12 मंथ्स के पीरियड के विद इन है तो हम उसे करंट एसेट्स कहेंगे। नेक्स्ट है कि कैश या कैश इक्विवेलेंट हो, अगर नहीं है तो इसका ये हो कि या तो ये एक्सचेंज हो रहा है या तो ये क्या है यूज हो रहा है एज, जैसे परचेज कंसिडरेशन नहीं होती कि कैश इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन एक क्या है एसेट अपना क्या है एक लाइबिलिटी कवर कर रहा होता है। ऐसे ही कि या तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो सकता है, अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है तो ये क्या है या तो एक्सचेंज हो रहा है या क्या है कि कोई सेटल हो रही है लाइबिलिटी इसके साथ। सो एक बार आप देख लो। सो नेक्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट एसेट्स में आगे आती है करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स कौन सी होती हैं? वो वाली इन्वेस्टमेंट्स जो कि एक कंपनी के पास 12 मंथ्स के पीरियड के विद इन जो है कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि इनका जो टर्म पीरियड है वो बहुत शॉर्ट होता है। जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं। आगे ये करंट इन्वेस्टमेंट्स क्लासिफाई की जाती हैं फॉलोइंग कैटेगरीज में, जैसे सबसे पहली है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। कोई भी इक्विटी, यानी कि कोई भी इक्विटी शेयर्स में हमने क्या है इन्वेस्ट किया हुआ है और उसे हम कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं 12 मंथ्स के पीरियड के विद इन। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन पार्टनरशिप फर्म्स। आपको याद होगा कि ये वाली इन्वेस्टमेंट्स मोस्टली हमने जो ये हेड्स है ये पिछले पढ़े हुए हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में। वही कि अगर इनका स्पेसिफिकली नेचर बताया होगा कि ये करंट है, यानी कि 12 मंथ्स के विद इन जो है सेटल ऑफ हो रही हैं, रियलाइज हो रही हैं, तो ये करंट होगी, अदरवाइज नॉन करंट होगी। नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या होती है कि जो एक कंपनी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, उसकी जो गुड्स है, गुड्स फॉर सेल, उसे हम क्या कहते हैं स्टॉक, और स्टॉक क्या होती है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को आगे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल, कि कोई भी प्रोडक्ट हमें स्टॉक बनाना हो, कैसे बनेगा अगर हमारे पास क्या है एक रॉ मटेरियल होगा। रॉ मटेरियल होगा उसे हम प्रोसेस करेंगे मशीनरी के साथ, फिक्स एसेट मशीनरी के साथ उसे हम प्रोसेस करेंगे, कोई यहाँ सॉफ्टवेयर लगाएंगे, तो उसके बाद वो कैसे कौन सा कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद क्या है अगर उसको प्रोसेस किया रॉ मटेरियल को, वो क्या बन गया फिनिश गुड्स। उसके बाद आता है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है कि जो हमने गुड्स अक्वायर की हैं ट्रेडिंग के लिए, लेकिन अभी सेल नहीं हुई, बट इन प्रोसेस है कि हाँ सेल हो जाएगी जल्दी। नेक्स्ट है स्टोर्स एंड स्पेयर, लूज टूल्स या और कोई चीज जो इन्वेंट्री में आती है और उसका नेचर बताया गया है कि इन्वेंट्री में है। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स। आपको याद हो तो हमने ट्रेड रिसीवेबल्स नॉन करंट एसेट्स में भी किए हुए हैं। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं समेशन ऑफ डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, यानी कि कंपनी को जहां से पैसा आना है, जैसे कंपनी ने किए क्रेडिट सेल्स डेटर्स को, बिल रिसीवेबल्स की सेल तो कर दी है लेकिन उनके लिए कोई अमाउंट अभी रियलाइज नहीं हुई, कोई कैश नहीं आया, यानी कि वो क्या है अमाउंट ड्यू ऑन गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड।
इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, कि कंपनी ने बिजनेस एंटरप्राइज ने बिजनेस एंटिटी ने क्या किया है कि किराए पे आगे गुड्स दी है, लेकिन जल्दी ही उसका क्या अमाउंट अपने पास आ जाएगा। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है, करंट ट्रीट करते हैं, रियलाइज करते हैं, इसलिए जब वो 12 मंथ्स के विद इन क्या रियलाइज हो जाए, एक्सपेक्टेड पेमेंट उनकी आ जाए। या फिर क्या है कि ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस के विद इन क्या है सेटल ऑफ हो जाए। अगर कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स है तो ट्रेड रिसीवेबल अगर 17 मंथ्स में भी आ जाए तो वो क्या है, करंट है। अगर 19 मंथ्स या 20 मंथ्स में आते हैं, यानी कि 18 से एक भी ज्यादा हुआ ना, तो फिर वो क्या है, ट्रेड रिसीवेबल नॉन करंट होंगे। उसके बाद आ गया कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। कैश तो हम पता ही है, कैश इक्विवेलेंट्स जो कैश के बराबर यानी कि लिक्विड एसिड्स होते हैं, सबसे जो सबसे जल्दी क्या है कि कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में। ठीक है। इसके कौन कौन से हैं जो कैश में जल्दी कन्वर्ट हो सकते हैं, आगे क्लासिफिकेशन बताई गई है, डिवीजन बताई है। सबसे पहले है कि कोई भी बैलेंस है बैंक के साथ, हमने बैंक में कोई भी अपना क्या डिपॉजिट कराया हुआ है, तो अपना कैश अपना अमाउंट है, हम जब भी चाहे तो उसे क्या है ड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो क्या है, कैश में इजिली कन्वर्टेबल है। उसके बाद आ गया कोई भी चेक या ड्राफ्ट ऑन हैंड है। उसके बाद कैश इन हैंड, वो तो हमें पता ही है कि कैश अपने पास पड़ा हुआ है, हम कभी भी कोई भी चीज उसे क्या है जल्दी से बाय कर सकते हैं। उसके बाद अपना लास्ट आ गया कि शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। हमने लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस पीछे पड़ा हुआ है। वो क्या थे कि कंपनी ने आगे किसी पर्सन पार्टी या कंपनी को क्या है लोन या एडवांस दिया हुआ है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम मेरे से ये पैसे ले जाओ, जब तुम्हारे पास होंगे तो वो रीपे कर देना। तो वो कंपनी को क्या है, फायदा है जब वो किसी को लोन देती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, इंटरेस्ट मिलता है। वैसे तो अगर आप देखो तो बैंक एम ही नहीं चली जा रहे, उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, उनकी कमाई हो रही है, इसलिए बैंक है। नहीं तो कौन ऐसे करता है कि अपना पैसा किसी को दे दिया। ठीक है। बजाय बैंक के पास, बैंक सिक्योरिटी पे देता है, कई बार कोलेटरल सिक्योरिटी भी होती है। वो है कि बैंक को प्रॉफिट आ रहा है, इसीलिए तो बैंक चल रहे हैं ना, इंटरेस्ट पे। नेक्स्ट है कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लोन्स एंड एडवांसेस कौन से हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म सबसे पहले है कि कोई भी रिलेटेड पार्टीज को हमने क्या है एडवांस या लोन दिया हुआ है, तो उससे कोई भी आएगा हमारा पैसा 12 मंथ्स के विद इन वो आना चाहिए, रिलाइज होनी चाहिए पेमेंट, तभी वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होगा। या और भी कोई ऐसा कोई स्पेसिफिकली नेचर का बताया गया है कि इस कंपनी को क्या है इतने अमाउंट का लोन दिया गया है। उसके बाद है कि एक अलाउंस है, यानी कि कोई भी ऐसे बनाई गई है प्रोविजन हो सकती है फॉर बैड एंड डाउटफुल लोन्स की, अगर किसी से वो वाला पैसा नहीं आ रहा तो हम उसे क्या है एक डिफरेंट हेड के अंडर क्या है डिस्क्लोज करेंगे। तो आज हमने किया कि करंट एसेट्स कौन से हैं, तो अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवेंट, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।